ठीक है। धन्यवाद जी, आप सबका और सबका स्वागत है। एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द शांति पार्ट फर्स्ट। ओम सहना भवतु, सहनौ ओ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भी अपने मन में या बोलकर इसका जाप कर लें मेरे साथ साथ, तो अच्छा रहेगा। अगली बार से अगर इसके पास अगर मंत्र ये लिखा हुआ है आपके पास तो अच्छा है, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, ताकि आप सबके सब मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करें तो अच्छा रहेगा। अगली बार से इसको आप ऐसे करिए। एनीवे जी, चलिए हम शुरू करते हैं आज का फिर सेशन। और ये सेशन हमारे अभी काफ़ी समय हो गया है, ये सेकंड सीरीज उपनिषद ज्ञान के बारे में चल रही है। अनम्यूट और कर लो जी। हाँ, अनम्यूट आई थिंक एवरीबडी शुड डू। मेरे को करना नहीं आता है अनम्यूट कैसे करते हैं सबको। तो हम अनम्यूट नहीं, म्यूट करेंगे हाँ बाकी म्यूट, सबको। हाँ मेरा मेरा तो, हाँ मेरा तो अनम्यूट ही है। यस। बाकी सब म्यूट कर लें यहाँ। चलिए। मैं करता तो हूँ सबको म्यूट, मैं सबको म्यूट करता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक बड़ा हटके और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा सिंपल भी टॉपिक है। कि अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि एक जो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अधिकारी है, जिसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो हमने पढ़ा साधन चतुष्टय में। और उसमें से एक क्वालिफिकेशन थी श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है कि गुरु और धर्म ग्रंथों में पूर्ण विश्वास। तो गुरु में भी पूर्ण विश्वास के लिए ये भी एक क्वालिफिकेशन है कि जो भी आपका गुरु है उसमें आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जो अपने शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, और उन शास्त्रों में जो भी उपदेश दिया गया है उसमें भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो एक ये प्री क्वालिफिकेशन जो है एक अधिकारी के लिए दी गई है। हमने उसके बाद साधन पंचकम में 5 साधन भी पढ़े। उसमें भी एक साधन था कि सत सत विद्या नु उपसृत्या, कि सत्य को जानने वाले विद्वानों के पास जाकर उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो ये भी एक प्रीरिक्विज, एक साधन है कि गुरु विद्वानों के पास, जो इस शास्त्र विद्या में विद्वान है, जो गुरु है उसको गुरु बोला जाता है, तो उस गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करें। और इवन इन गीता आल्सो अध्याय 4 में भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि एक गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके ज्ञान की उनसे जिज्ञासा प्रकट करें। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि जो सभी उपनिषद हैं, सभी उपनिषद जो है वो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद के रूप में पेश किए गए हैं। तो आज हम, इसलिए हमारा जो टॉपिक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ बैकग्राउंड, कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये आज टॉपिक है गुरु के ऊपर। कि इस हमारी यात्रा में, जीवन की यात्रा में, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरु की क्या महत्ता है, क्यों हमें गुरु चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। और अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के ऊपर अभी तक चर्चा शुरू नहीं की है। अभी तक सिर्फ भूमिका ही दी गई है कि, क्योंकि ताकि आपके मन में ये ज्ञान क्या है इसको जानने की जिज्ञासा और ज़्यादा उत्पन्न हो। तो हमने ऑलमोस्ट जो है कि आज हमारा 7वां सेशन है। तो ये 7 सेशन जो है बेसिकली एक जो उपनिषद ज्ञान की इंट्रोडक्शन के रूप में, भूमिका के रूप में, ये मैंने इसको आपके सामने करूँगा। तो आज ये इस भूमिका का लास्ट, गुरु का जो है ये लास्ट सेशन है। उसके बाद से फिर हम एक एक्चुअल जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के ऊपर हम फिर अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसमें कि गुरु की क्यों आवश्यकता है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की प्राप्ति हमें कैसे होगी, तो हम आज इन सब टॉपिक के ऊपर जो है कि चर्चा करेंगे। और ये एक गुरु की क्यों आवश्यकता है, इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर भजन है, जो थोड़ा सा मैं आपको उसको 4 लाइनें पढ़कर
या थोड़ा गाकर कोशिश करता हूँ सुनाने की। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। गुरु हो संग तो निर्मल मन हो, गुरु ही मुक्ति की राह दिखाए। गुरु ही भव से पार कराए, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। ये भजन आप सबने सुना होगा। और तो गुरु की बहुत महत्ता है। बिना गुरु के आप ये ज्ञान जो है प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु प्लस रू। गु का अर्थ होता है कि अज्ञान या अंधकार, और रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। तो गुरु वो है जो हमारे मन में अज्ञान है, अंधकार है, उसको दूर जो करता है, और उसको दूर करके आपके मन में जो ज्ञान रूपी दीप जो प्रज्वलित करता है, उसे वेदों में गुरु कहा गया है। और तो और इस प्रकार जो है कि जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप यू आर एलिजिबल टू गेन दिस नॉलेज, उसके लिए वेदों में कहा गया है यू शुड गो टू ए गुरु, और उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट करिए, उनकी सेवा करिए, और तब आपको गुरु ज्ञान प्रदान करेंगे। तो पहले भी अगर आपने देखा होगा प्राचीन काल से, सनातन काल से हमारे यहाँ गुरुकुल आश्रम की प्रथा चलती आ रही है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल होते थे, वहाँ गुरु होता था जो शिष्य को ये ज्ञान जो है दिए जाते थे। तो इस प्रकार से ये जो एक प्रथा है, और ये प्राचीन काल से चलती आ रही है, और क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यह हमने बहुत बार पहले भी कहा है। ये कहीं वेदों में भी लिखा हुआ है, उपनिषदों में भी बताया गया है कि ये जो ज्ञान है, ये बुद्धि द्वारा, हमारे किसी भी इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। आपको अपनी किसी भी इंद्रियों द्वारा जो कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तभी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो अब आई मीन वी आर ऑल इंटेलेक्चुअल पीपल, यू आर वेरी वेरी एजुकेटेड। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है, भाई हमें गुरु की क्यों आवश्यकता है? हम तो शास्त्रों को पढ़ के, वेदों को पढ़ के, हमने तो गीता के ऊपर भी बहुत बार पढ़ा है, तो हम ये पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? हमें गुरु की क्यों आवश्यकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उसमें उठता है, और इसी चक्कर में आजकल लोग गुरुओं के चक्कर में भी जो है कि फंस जाते हैं। तो बट वेदाज में डिक्लेयर किया गया है कि द सेल्फ नॉलेज कैन नॉट बी ग्रास्प्ड मियरली थ्रू द इंटेलेक्ट। इसके लिए आपको एक योग्य गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है। और इसके कारण क्या है? कारण यह है कि जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो वह जो परमात्मा क्या है कि जो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है, और संसार के प्रत्येक प्राणी में चेतना के रूप में मौजूद है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह स्वयं के जो आत्मज्ञान है, वह स्वयं के वास्तविक स्वरूप की जानने की का ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान जो है वो पूरे जगत का ज्ञान है। तो दिस जो नॉलेज है अपने स्वयं के बारे में, जो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, बाई वी कैनॉट कंप्रीहेंड आवर ट्रू नेचर, आवर ट्रू बाय merely रीडिंग दिस शास्त्रा, दिस स्क्रिप्चर्स। तो अनलेस इट इज रिवील्ड टू अस बाय ए गुरु, तो इसलिए जो है कि ये इनको कंप्रीहेंड करना, पढ़कर, गीता आपने कितनी बार भी पढ़ लीजिए, अब मैं भी आपको लेक्चर सुन रहे हैं आप पिछले 2.5 साल से, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक शास्त्रों का पढ़ना, बुद्धि द्वारा उसको समझना, एक इससे ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु की, क्योंकि गुरु इस ज्ञान का प्रमाण है। गुरु एक, हम उसको गुरु मानते हैं कि जिसको इस नॉलेज का अनुभव हो चुका है, तो वो इस ज्ञान का प्रमाण है। कि जिस प्रकार से आपने कोई भी डिग्री प्राप्त करनी है, अब आपको पीएचडी भी लेनी है, अगेन यू हैव टू टेक एन एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। तो इसी प्रकार से आपके पास क्वालिफिकेशन है, यू हैव मेट ऑल द क्वालिफिकेशंस, स्टिल यू हैव टू ज्वाइन
ए कॉलेज, ए यूनिवर्सिटी टू गेन दैट डिग्री। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि इसमें जो प्रोफेसर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, वे एक्सप्लेन टू यू, आपके कई भी डाउट्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक गुरु, एक वो एक संस्था है इस तरह की, आप उसको यूनिवर्सिटी मान लीजिए, कि जहाँ पर आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, बिना गुरु की, गुरुकुल में बिना गुरु के पास जाए यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप ये शास्त्रों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, या आप, मैंने भी जो है कि आप उपनिषदों को भी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको कई बार बहुत संदेह हो सकता है, बहुत प्रश्न मन में उठ सकते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर, आपके मन में जो संदेह हैं उनका निवारण एक गुरु ही कर सकता है। क्योंकि ये जो विद्या है ये स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। तो यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इसका अनुभव है, जिसने उसको स्वयं को यह ज्ञान, यह अपने अपने शरीर, अपने जीवन में ढाल लिया है, उसको पता है। तो इसलिए उपनिषदों में भी जो है कि आपने कितने वर्ड्स आएंगे, कितने, कई बार लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं आपको नहीं समझ में आती, यू गेट इवन कंफ्यूज मोर। तो गुरु है जो उसको आपने, जो भी आपके उसमें ऐसे संशय हैं, जो आपके संशय को दूर कर सकता है, और तभी और आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसमें एक एग्जांपल और दिया गया है वेदों में, उपनिषदों में, कि जैसे समुद्र का पानी हम सीधे नहीं पी सकते, यू ऑल नो इट वेरी वेल, बट व्हेन दिस वेरी वेरी वाटर इवापोरेट्स and form the clouds, and when the clouds give rain, that water is so pure, and when it gets collected, so that water became potable and fit for consumption. तो इसी तरह से जो हमारे शास्त्र हैं, यह भी एक समुद्र की तरह है, और जो गुरु है वो बादल की तरह है, जो उन शास्त्रों में से सार निकाल कर उसको निखार कर आपके सामने पेश करते हैं, और जिसको, इसलिए वो आपको समझ में आसानी से प्राप्त हो सकता है। एक तीसरा कारण ये भी है, कई लोग कहते हैं क्योंकि हमें शास्त्र समझ में नहीं आते, क्योंकि हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। क्योंकि सभी जो उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, वो संस्कृत में है। उनका अनुवाद आपको मार्केट में मिल जाएगा, आपको देखेंगे कि अनुवाद भी अलग अलग ढंग से किया हुआ मिलेगा। आप कहें जी मैंने संस्कृत भी पढ़ ली है, मुझे तो संस्कृत का जो शब्द भी याद है, ग्रामर भी याद है, पर उसके बावजूद भी ये जो ज्ञान है इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जैसे शास्त्रों में लिखा होता है कि यह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। यह आपके निकट, आत्मा के बारे में जैसे लिखा है, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यह आपके निकट भी है और आपसे दूर भी है। इसका कोई आदि भी नहीं है, ना इसका कोई अंत है, यह अनंत है। ये स्टेटमेंट्स आपको ऑन द सरफेस ऑफ इट विल लुक वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। सो दीज जो स्टेटमेंट्स हैं, सो समटाइम they confuse you, and even a exceptional knowledge of Sanskrit cannot clear these doubts, these statements. तो इसलिए जो एक गीता में या उपनिषदों में या ब्रह्म सूत्रों में जो भी शिक्षा दी गई है, इसके सही अर्थ को समझने के लिए स्पष्ट रूप से गुरु ही इसका एक्सप्लेनेशन आपको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि किसी भी, जैसे माउंटेन के ऊपर पहले जो पर्वतारोही हैं चढ़ चुके हैं, तो आपको है विश्वास हो जाएगा कि मैं भी चढ़ सकता हूँ, क्योंकि पहले उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। किसी पर्वत पर, जैसे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है, तो वहां पर तो पहुंचना, उसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है आपके पास। जो ऐसी चीजें हैं कि जब तक आपको कोई प्रत्यक्ष अनुभव वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि यह ज्ञान मैं प्राप्त कर भी सकता हूँ नहीं, या आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा भी या नहीं। तो इसलिए भी जो है एक गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब चलिए, आपको पता लग गया कि गुरु आवश्यक है, कि गुरु तो बहुत जरूरी है। अब फिर प्रश्न उठता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अब जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको एक अधिकारी बनने के लिए, तो गुरु के भी क्वालिफिकेशंस जो है वो हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में बताई गई है, कि गुरु के भी
क्योंकि गुरु के पास कोई मास्टर्स डिग्री नहीं होती, कोई पीएचडी नहीं होती। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो उनके पास डिग्री होती है। तो आप आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप यूनिवर्सिटी की एक पोजीशन होती है कि यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, उसके उसके जो वहाँ से विद्यार्थी पास किए हुए हैं, उन्होंने कितनी कितनी जगह एडमिशन जॉब अच्छी मिली है, इस तरह से। तो आप उसको एक पता कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहाँ पर प्रोफेसर कैसे हैं। एक कोई भी यूनिवर्सिटी, अब एम्स है जैसे कि अब है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो किस प्रकार के हैं, उनकी योग्यता कैसी है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है। तो इसीलिए क्या है कि एक योग्य गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है, कि गुरु में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इस ज्ञान को आपको बांट सके, आपको समझा सके। मुंडक उपनिषद में गुरु के दो आवश्यक गुण बताए गए हैं। तो ये मुंडक उपनिषद से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो गुण है वो है श्रोत्रिय, और दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय, जो श्रोत्रिय है, यह गुरु का प्रथम गुण है। इसका अर्थ है कि वेदों वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं उनका पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए। ये ग्रंथ क्या है, गुरु को शब्द प्रदान प्रदान करते हैं। तो जिसके माध्यम से गुरु शिष्य को उस अविनाशी प्रभु का दर्शन कराते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। तो जब तक गुरु इन शास्त्रों में, मैं यहाँ पर जब भी बात कर रहा हूँ अपने वैदिक शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही हमारा सनातन काल से चलते आ रहे हैं, जो इनमें पारंगत है, तो वही गुरु एक योग्य गुरु है जो आपको वह ज्ञान प्राप्त करवा सकता है। तो ऐसे गुरु को श्रोत्रिय कहा जाता है कि उनको वेदों का पूरा ज्ञान है। वेदों का ही नहीं, जितने भी शास्त्र हैं, ब्रह्म मेन मेन जो है वेद हैं, गीता है, ब्रह्म सूत्र हैं, जिसमें यह ज्ञान दिया गया है, उनका पूरा का पूरा उनको उसमें पारंगत है। उसमें उन्होंने 100% मार्क्स प्राप्त करके जो है डिग्री प्राप्त की हुई है, आप ये मान के चलिए। जो दूसरा गुण है वो है ब्रह्मनिष्ठ। इसका अर्थ है जो परमात्मा को स्वयं में देखता है, और स्वयं को परमात्मा में देखता है, और सब में परमात्मा को देखता है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। वह स्वयं में और परमात्मा में कोई उसकी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, उसको यह प्रत्यक्ष अनुभव है। उसको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। वो हमेशा ब्रह्म में स्थित रहता है। जो ब्रह्म में स्थित रहता है, जिसको पूरा इसका अनुभव है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसको ये अनुभव हो चुका है, तो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड ब्रह्मनिष्ठ। तो इसलिए गुरु का ब्रह्मनिष्ठ होना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किताबी ज्ञान तो सब लोग प्राप्त कर लेते हैं, कथावाचक तो बहुत लोग बन सकते हैं। तो पर उसका जो अ- जिनको आत्मज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, वो फिर अपने शिष्य को उसका अनुभव, उसका ज्ञान कैसे दे सकता है। तो एक स्टेटमेंट है जो स्वामी चिन्मयानंद जी की स्टेटमेंट में आपको रिपीट कर रहा हूँ। इंग्लिश में उनकी स्टेटमेंट है, if a teacher's knowledge has to ring a note of conviction to the student's heart, it has to travel on the wings of teacher's personal experience of truth. इसका जो अर्थ बेसिकली क्या है कि ये जब तक, यदि ये गुरु के ज्ञान को अपने शिष्य के दिल में विश्वास की घंटी बजानी है, तो यह तभी संभव है जब वह ज्ञान गुरु के व्यक्तिगत अनुभव द्वारा सत्य पर आधारित हो। तभी वो जो उसकी जो आपके कानों में घंटी, वो तभी पड़ेगी जब उसको वो पूरा का पूरा उसमें उसका अनुभव जो है होगा। तो ये जो गुरु की क्वालिफिकेशंस जो है ये बताई गई है मुंडक उपनिषद में, ये आपका वर्णन किया। अब उसके बाद आप गुरु की क्वालिफिकेशन भी आपको पता है, गुरु की आवश्यकता भी पता है। आप आप गुरु के पास जो है कि जाने के लिए आपको किस प्रकार गुरु को पास जाना चाहिए, ये भी उपनिषदों में लिखा गया है। पहले तो गुरुकुल होते थे, वहाँ गुरु होते थे जो शिक्षा प्रदान करते थे।
तो अथर्व, जैसे कि ये जो पूरा जो ज्ञान है कैसे शुरू हुआ, सृष्टिकर्ता कर्ता ब्रह्मा जी ने यह अपने मानस पुत्र अथर्व को दिया। अथर्व ने अंगिरस को पढ़ाया, अंगिरस ने भारद्वाज ऋषि को दिया, और फिर शौनक को पढ़ाया। तो इस प्रकार यह जो गुरु शिष्य परंपरा है, यह ज्ञान आज तक चलता आ रहा है। और ये नहीं कि गुरु है और वो ज्ञान आपको प्रदान कर देगा अपने आप से ही। देखिए, गुरु भी ज्ञान तभी प्रदान करेगा यदि आप उसके पास श्रद्धा से उनके पास जाएंगे, उनसे याचना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा। कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। और कई बार ये भी हमने सुना है, हम जब काम करते थे, जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे कि मुझे प्रमोशन चाहिए, सैलरी इंक्रीज चाहिए, तो आपका बॉस भी आपको सैलरी इंक्रीज जो है कि नहीं करता है। तो जब तक आप गुरु के पास जाकर उसके जो है कि सेवा भाव से याचना करके उनसे आप अपनी जिज्ञासा प्रकट नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान प्राप्त गुरु अपने आप से ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए अब यही जो है गीता में अध्याय 4 के 34वें श्लोक में अब भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं हर चीज को रिलेट करता हूँ गीता से, क्योंकि गीता में सब कुछ ये लिखा हुआ है, नॉट इन दोज डिटेल्स, बट हर एक का उसमें वर्णन है। तो 34वां श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा में लगकर बिना किसी कपट के, सरलता पूर्वक, ये नहीं कि आप उनकी परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, आप सरलता पूर्वक प्रश्न द्वारा सत्य को जानने का प्रयास करें। और इस प्रकार गुरु की सेवा में लगने से वह ज्ञानी पुरुष जिसने स्वयं सत्य का दर्शन कर लिया है, आपको अवश्य ज्ञान प्रदान करेंगे। तो यह है जो इस भाव से गुरु के पास अगर आप जाएंगे, तभी गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा। तो क्योंकि जब आप सेवा भाव से गुरु के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि गुरु और आपके मन के जो बीच के जो भाव है उसकी ट्यूनिंग ट्यूनिंग हो जाती है। और कई बार गुरु के कहे बिना ही आप उनके मन की बात पढ़ लेते हैं, और गुरु आपके मन की बात पढ़ लेते हैं, और उनकी बात आपको फिर आसानी से समझ में आ जाती है। तो जब तक वो मन नहीं मिलेगा, आपका सेवा भाव नहीं होगा, वो ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। तो दैट सॉर्ट ऑफ ट्यूनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे फिर बढ़ते हैं कि हमें एक ऐसा योग्य गुरु, श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, वो कैसे प्राप्त हो सकता है। हमारे पास तो, मैं तो स्वयं शिष्य, हम सब शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो जो गुरु है वो वाकई में एक जेन्युइन गुरु है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। हम कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी डॉक्टर को भी ढूंढते हैं तो आप पहले उसकी डिग्री देखते हैं, उसने कहाँ से किया है, आपको चलो पता, फिर आप लोगों से भी पूछते हैं, उसके रिव्यू भी आ जाते हैं। पर ये गुरु को ऐसे आप मार्केट में ढूंढने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत पाखंडी गुरु भी घूम रहे हैं तो आपको भी पता है। तो इस तरह से जो है कि गुरु को खोजने के लिए, अब इसमें ये वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि यदि आपके मन में ये ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो आपको गुरु अवश्य मिलेगा। जैसे आपके मन का भाव होगा, उसी भाव के अनुसार आपको गुरु मिलेगा। अगर आपके मन में है, भाव है कि ठीक है यार एक गुरु होना चाहिए, पर जैसा भी है आपको दिखता है, आप उसको गुरु भी मान लेते हैं, पर यदि आपके में रियली एक ज्ञान प्राप्ति की, स्वयं के रूप में जाने की इच्छा है, तो आपको उसी भाव के अनुसार गुरु भी अवश्य मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास वो एक कहावत है कि भगवान आपके मन का भाव जान लेते हैं, और भगवान ही कोई ऐसा साधन बना देते हैं कि गुरु आपके पास कई बार स्वयं चल कर आएगा।
या आपको गुरु के पास वो ले जाएंगे कैसे न कैसे ढंग से। अगर जैसे भी आपकी इच्छा, मन में जितनी जिज्ञासा होगी उसी के अनुसार आपको गुरु की प्राप्ति जो है कि हो सकती है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे फूलों का काम है खिलना। अब फूल तो खिल गया, अब फूल खिलने के बाद जो मधुमक्खी को फूल से शहद लेने के लिए वो उसको भेजना, मधुमक्खी को फूल पर भेजना, ये जो सृष्टि करता है उसके हाथ में है। अब चाहे फूल किसी पर्वत की शिखा पर हो, कहीं पर भी हो, मधुमक्खी वहां पर पहुंच ही जाएगी। तो इसी तरह से यदि आपके मन में मुक्ति पाने की, ज्ञान प्राप्ति की तमन्ना लगी हुई है, तो भगवान की कृपा से आपके जीवन में गुरु अवश्य कोई ना कोई आएगा। उसमें एक वर्ड भी लिखा हुआ है कि थोड़ा सा वो भजन, ये भी भजन भी सही है। गांव में हो या नगर में कोई, वन उपवन या नदी तट पर कोई, गिरी कंदरा में बैठा योगी, उससे मिलने तो आना ही होगा, श्याम सुंदर को आना ही होगा। जब इस प्रकार आपके मन में इच्छा होगी, कहते भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, तो गुरु तो अवश्य प्रकट होंगे। तो इसके बारे में एक बहुत ही, महाराष्ट्र के जो महान संत नामदेव जी हैं, उनकी कहानी है छोटी सी, कि किस प्रकार से उनको गुरु की प्राप्ति हुई, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि नामदेव के जो पिता थे वो भगवान विट्ठल के मंदिर में पुजारी थे। नामदेव जब लगभग 8 वर्ष का था तो उस वक्त उसके पिता को बाहर जाना पड़ा। तो वह अपने बेटे को बोलकर गया कि आपको प्रतिदिन भगवान विट्ठल को भोग लगाना है, नैवेद्य का भोग लगाना है। तो पिताजी के जाने के बाद नामदेव पूजा करने के पश्चात भगवान को भोग लगाने के लिए बैठते हैं और प्रभु के आने की जो है वहाँ पर वेट वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। लंबे समय तक भगवान नहीं आए, वो बैठा रहा वहाँ पर। परेशान हो गए, भगवान से पूछा कि भगवान आप भोजन क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। तो जब भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो वह बहुत दुखी हुआ और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से फिर अनुरोध किया कि कृपया आओ, भोजन करो, मैं उसके पश्चात ही भोजन करूंगा। इस प्रकार से वह प्रभु के चरणों में अपना सिर मारना उसने शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान उसके सामने, किसी भी रूप में भगवान तो कहते हैं प्रकट हो सकते हैं, उसके सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसके भोग को स्वीकार किया, वो भोजन खाया। उसके पश्चात अपना नामदेव अपनी खाली थाली को लेकर घर वापस चला जाता है। जब उसके पिताजी घर वापस लौटे तो उसने अपने पिता से कहा कि भगवान ने खाना खा लिया है। खाली थाली लेकर वो गया था घर, कि भगवान ने तो खाना खा लिया। उसके पिता बड़े सरप्राइज हुए कि ये कैसे हो गया, कि वो तो हर रोज की हर रोज भगवान को भोजन लगाते हैं, वो तो थाली भरकर घर लाते हैं, फिर वो प्रसाद को खाते हैं, ये तो आज इसने कमाल ही कर दिया। तो इस तरह से जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन भगवान ने उसे एक गांव में, एक शिव मंदिर में एक व्यक्ति के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। तो उसकी, आप देखिए कि जब उसके मन में ऐसी तीव्र इच्छा थी तो अपने आप से ही भगवान ने उसको जो है, उसको एक व्यक्ति के पास जा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। तो जब भगवान शिव मंदिर गए, तो ये नामदेव जी, तब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति शिवलिंग की तरफ पैर रखकर सो रहा है। वह अंदर गया, उससे पूछा भैया तुम इस प्रकार क्यों सो रहे हो। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसको कहा कि तुम मेरे पैर उठाकर कहीं और रख दो, मैं तो नहीं उठा सकता। उसने, नामदेव ने देखा कि जिस जैसे ही वो पैर उठाकर कहीं और रखता है, वहाँ शिवलिंग भी वहां से वहीं पर चला जाता है और उसकी व्यक्ति के पैरों के नीचे से फिर से प्रकट जो है कि हो जाता है। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मेरे से मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं जहाँ कहीं भी पैर रखता हूँ शिवलिंग वहीं पर दिखाई देते हैं। तो जब नामदेव उनका नाम पूछते हैं तो उन्होंने पाया कि वह वही व्यक्ति था जिसके पास जाकर शिक्षा लेने के लिए भगवान ने उसको कहा था। तो नामदेव की ये जो कहानी है ये एक वास्तविक जीवन की भी कहानी है। तो एक बार जब आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं और आप में इस ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है,
तो भगवान आपको स्वयं गुरु के पास भेज देते हैं। उसके पश्चात आपको गुरु से ज्ञान प्राप्त हो या ना हो, यह आप पर निर्भर करता है। अब भगवान ने तो आपको गुरु के पास भेजकर अपना काम कर दिया। अब वहां पर भी आपके को ज्ञान प्राप्त हो या ना हो, यह आप पर निर्भर करता है। कि जैसे चौथे अध्याय में मैंने अभी वो श्लोक पढ़ा था कि पूर्ण समर्पण की भावना से अगर आप जाएंगे गुरु के पास, तो तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। 10वें अध्याय में भी जो 10वां और 11वां श्लोक है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन पर दया करके उनके हृदय में स्थित होकर मैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है गुरु के पास अगर आप प्राप्त करते हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और वो गुरु भी आपको अवश्य ज्ञान प्रदान करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कि जिस प्रकार से अग्नि का जो स्वभाव है वो गर्मी देना है, जलाना है, उसी प्रकार से जो गुरु का वास्तविक स्वभाव है वो शिक्षा देना है, वो अवश्य आपको देगा। अ, विवेक चूड़ामणि में ना, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी लिखा है कि गुरु निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं जो शांत चित्त हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो दोषों से रहित हो, आज्ञाकारी हो, गुणों से संपन्न हो, विनम्र स्वभाव का हो, तथा जिसमें मुक्ति की प्रबल इच्छा हो। और स्वामी शिवानंद जी ने भी एक इसका गुरु का वर्णन किया है। गुरु ईश्वर है। गुरु एक शब्द भगवान का ही शब्द हम समझना चाहिए। गुरु चाहे कोई भी व्याख्यान या प्रवचन करे, उसकी उपस्थिति, उसका सानिध्य ही बहुत है हमारे लिए। क्योंकि वो हमारे मन में एक हलचल पैदा करती है, जिससे आत्म का ज्ञान जो है वो हमारे मन में फैलता है। तो इसलिए जो एक मैंने नचिकेता का भी उदाहरण दिया था कि वो यमराज जी के पास गए थे और उसने अपनी योग्यता सिद्ध करी। तो उसके बाद जब यमराज जी को पूरी तसल्ली हो गई कि ये पूर्ण अधिकारी है, तब उन्होंने उनको ज्ञान देना शुरू किया था। तो ऐसे ही जो है श्वेताश्वर उपनिषद में भी लिखा 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 हुआ है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी गुरु के प्रति ईश्वर के समान सर्वोच्च भक्ति है, वास्तव में ऐसे महान व्यक्ति को उपनिषदों के बोले गए शब्दों के अर्थ स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाते हैं। तो गुरु के प्रति जो भक्ति है, ये गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार से मैंने जो है कि गुरु की जो महत्ता है और गुरु क्यों जरूरी है, कैसे मिल सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये मैंने आज इसका वर्णन किया है। और इसके साथ ही जो एक इंट्रोडक्टरी सीरीज थी हमारी उपनिषद ज्ञान की, आज इसके साथ वो समाप्त होती है। और अगले सेशन से जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसके बारे में हमारी विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। अब उसके पहले मैं अपना आज का सेशन जो है बंद करूं। मैंने लास्ट वीक कुछ प्रश्न पूछे थे धर्म के ऊपर बेसिकली, तो उनका मैं प्रश्नों का डायरेक्ट उत्तर ना आपको देकर मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूं, और इसी में सारे उत्तर जो है कि छिपे हुए मिलेंगे आपको। तो धर्म जो है बेसिकली, आप धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म क्या है? धर्म का जो मूल अर्थ है वो है धारण करना। धर्म मीन बेसिकली धारण करना। तो इट्स बेसिकली डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज, ड्यूटीज एंड कंडक्ट, जो व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे जगत में व्यवस्था को और सद्भाव को बनाए रखता है, वह धर्म है। अगर मैं इसको सरल भाषा में एक शब्द में कहूँ कि धर्म वह है जिसमें सभी प्राणियों का, सभी संसार का कल्याण निहित है। सो बेसिकली धर्मा इज अगेन ए फंडामेंटल
कॉस्मिक एंड मोरल लॉज जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखता है, इस जो एनी कैओस और एनी अराजकता को जो है कि रोकता है और सत्य को कायम रखता है। धर्म कोई ये पूजा पद्धति की नहीं है, इसका इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंट शब्द नहीं है। रिलीजियन इज नॉट धर्म, रिलीजियन इज ए संप्रदाय, इट इज ए पंथ बेसिकली। तो यह रिलीजन जो है वो पूजा पाठ का साधन है, परंतु जो धर्म है वो सदाचार और जीवन जीने का सही मार्ग है। वेदों में जो कहा गया है, वेदों की जो डेफिनेशन दी गई है वो है यत अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति स धर्म है। वह धर्म है जो आपको मटेरियल प्रोस्पेरिटी भी देता है और उसके साथ साथ निश्रेयस की प्राप्ति, निश्रेयस में जो श्रेष्ठ है आपको उसकी प्राप्ति भी कराता है। वो श्रेष्ठ क्या है? आपको जो मुक्ति है, जो लिबरेशन है, वो भी आपको प्राप्त कराता है। तो बेसिकली ये धर्म की एक डेफिनेशन है। और धर्म के 4 स्तंभ माने गए हैं जो सद्भावना को बनाए रखते हैं। धर्म किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके ये बेसिकली मूलभूत मॉरल वैल्यूज हैं जो धर्म को डिफाइन करती हैं। और ये प्रत्येक प्राणी के लिए, संसार के प्रत्येक प्राणी पर एप्लीकेबल हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसीलिए इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसके जो 4 स्तंभ वो हैं, एक है सत्यता, यह धर्म की नींव है। तो इट बेसिकली मीन्स बीइंग ऑनेस्ट इन थॉट, वर्ड एंड डीड एंड ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर द ट्रुथ। देन करुणा या दया, जो सभी प्राणियों के प्रति गहरी सहानुभूति, दया और करुणा रखता है। किसी को पीड़ा पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी से घृणा नहीं करना, यह सेकंड स्तंभ है। और थर्ड है अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सादगी का अभ्यास। तो विलिंगली एक्सेप्टिंग माइनर हार्डशिप्स और डिस्कम्फर्ट्स in order to maintain moral values in your life. So that is the third pillar of dharma. Fourth है शौचम। शौचम means again internal and external purity, मन की भी पवित्रता और शरीर की भी पवित्रता। ये चारों जो स्तंभ हैं, they are like guideposts for our living a honorable life and maintaining the balance in the universe. तो इसके कई जो सिद्धांत भी जो बताए गए हैं कि ये मेंटेन द कॉस्मिक ऑर्डर, जैसे सूर्य को अपने समय पर, अपने टाइम पर राइज करना है, अपने टाइम के ऊपर पृथ्वी जो अक्सर अपने एक्सल पर जिस गति से घूम रही है, मौसम का बदलना है। यह एक पृथ्वी का धर्म है, कैसे रिवॉल्व करना है। सूर्य का धर्म है किस प्रकार से गर्मी फैलानी है, कहाँ कहाँ करना है। तो अगर ये सबके साथ अपने धर्म के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, द होल बैलेंस विल बी डिस्ट्रॉयड। सो बेसिकली मेंटेन द कॉस्मिक ऑर्डर। ऐसे ही संसार में मॉरल जो ड्यूटीज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उनको मेंटेन करना, विच इज बेसिकली अगेन द सनातन धर्म, उसको करना। एंड देन देर आर सम इंडिविजुअल धर्म आल्सो, जो आपके सामाजिक कर्तव्य हैं, जो आपके किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, लाइक दैट। तो ये सब के सब जो है और ये बताए गए हैं। और गीता में अगर आपको याद हो, 18वें अध्याय में भी भगवान ने इसको कई बार वर्णन किया है। एक है स्वधर्म, कि आपका स्वधर्म क्या है। बेस्ड ऑन योर इंट्रिंसिक नेचर, एवरीबॉडी हैज हिज ड्यूटीज टू परफॉर्म एंड दैट बिकम्स हिज बेसिकली स्वधर्मा। तो इस प्रकार से यह धर्म की जो डेफिनेशन है। अब मैंने उसमें क्वेश्चन में एक और प्रश्न था कि प्रवृत्ति धर्मा और निवृत्ति धर्मा के इसकी डेफिनेशंस या कि क्या फर्क है। एक प्रवृत्ति धर्म होता है, एक होता है निवृत्ति धर्म। दोनों जो है धर्म के अंदर ही आते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि लगना किसी भी चीज़ में, आपको अपनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने कर्तव्य को करना, एक प्रवृत्ति धर्म कहा जाता है। वो प्रवृत्ति धर्म कैसे कैसे करने हैं कि किसी को हानि नहीं पहुंचाए, किसी का ये नहीं आपने छल कपट से धन कमाया है। तो धर्मानुसार अपने जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार जो है कि धन कमाना, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इस संसार में आपको गेन करना,
ये प्रवृत्ति धर्म के अंदर आते हैं। तो कर्तव्य के साथ साथ उपासना और पूजा, भगवान में विश्वास, भगवान में की उपासना भी, ये सब प्रवृत्ति धर्म में आते हैं। जो रिचुअल्स बताए गए हैं वेदों में, उनको करना भी ये प्रवृत्ति धर्म में आता है। तो बेसिकली जो भी आप कर्म करें, स्वार्थ भाव से ना करें, निस्वार्थ भाव से करें, जिसमें संसार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, साथ में अपनी भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये प्रवृत्ति धर्म कहलाता है। और उसके बाद जो निवृत्ति धर्म है, बेसिकली वो है ए पाथ ऑफ रिनंसिएशन, कि उसके अंदर आप जो है, आप जो भी काम करते हैं वो कर्म योग की दृष्टि से करें, कर्म योग के दृष्टिकोण से करें, भगवान के प्रति समर्पित भावना से करें, जिससे आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो और धीरे धीरे आपका मन भौतिक वस्तुओं से पीछे हटकर भगवान की ओर मुड़े। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म बतलाए गए हैं। दोनों धर्म के ही रूप हैं। एक में आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलती है और दूसरे में आपको ज्ञान प्राप्ति या वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये धर्म की व्याख्या जो है वेदों के अनुसार और उपनिषदों के अनुसार की गई है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें, जो क्वेश्चंस मैंने जो पूछे थे, एक थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन था। वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्रवृत्ति एट ए बेसिक लेवल, बेसिकली उसमें था वॉकिंग, मेडिटेशन, स्लीपिंग, टॉकिंग एंड रिसर्च। अब जैसे मैंने कहा कि प्रवृत्ति जो धर्म है वो है आपको अपने कर्म में लगना, धन कमाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए। तो इसमें बेसिकली वॉकिंग एंड टॉकिंग वर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट एक्टिविटीज अंडर प्रवृत्ति धर्म। तो here we had asked for which activities, following activities. So walking and talking. Now meditation is not a pravritti dharma. Meditation is basically again a part of when you are dedicating yourself, आप भगवान के ध्यान में बैठते हैं, तो वो निवृत्ति धर्म में आ जाता है। स्लीपिंग इज, देयर इज नो एक्टिविटी इन स्लीपिंग। ऑल्दो आपके शरीर के अंग काम कर रहे हैं, प्राण 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 आपके चल रहे हैं, बट इट डज नॉट कम अंडर द एक्टिविटी ऑफ प्रवृत्ति धर्म। ठीक है, स्लीप एक, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो डीप स्लीप स्टेट होता है, ये होता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। तो स्लीपिंग, देन थर्ड लास्ट वाज द रिसर्च। रिसर्च जो है कि आप इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि रिसर्च आप किस फील्ड में कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली वेदांत के हिसाब से, स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से। तो जो स्पिरिचुअल रिसर्च है वो प्रवृत्ति धर्म में नहीं आती, वो निवृत्ति धर्म में आती है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, और उसका भी मैंने इसको, और जो मैंने आपको धर्म की डेफिनेशन दी है, इसी में सभी जो आंसर्स हैं वो छुपे हुए हैं। और जब भी मैं कोई एक मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देता हूँ, उसमें ऊपर लिखा होता है कि सिलेक्ट विच आर वैलिड वेदर वन और मोर। कई जगह तो क्लियर में लिखता हूँ सिलेक्ट वन और मोर, कई जगह स्टेटमेंट्स या एक्टिविटीज लाइक दैट। तो समटाइम्स देयर वाज ए कंफ्यूजन कि वी थॉट ओनली वन हैज टू बी सिलेक्टेड। इट इज नॉट ट्रू लाइक दैट। तो पिछली बार जो है कि बेसिकली भीम जी के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर ठीक थे, राजेश जी के भी काफ़ी ठीक थे, और देवेंद्र जी ने थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने एक एक ही आंसर सेलेक्ट किया था, जो सेलेक्ट किए थे वो ठीक थे, पर इन्होंने सारे सिलेक्शन नहीं किए थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आप पास तो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं आज का सेशन यहाँ समाप्त करता हूँ, और उसके बाद भी आपके कुछ भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। अगली बार से थोड़ा सा आपको और ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान की जो विद्या है वो शुरू होने वाली है। इसको भी मैं ऐसे सीक्वेंस में मैं डेवलप कर रहा हूँ, ताकि उसको आसानी से एक सीक्वेंस लॉजिकल वे से आपको मैं समझा सकूं या बता सकूं। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी। बाकी सब भगवान की इच्छा।
और आपके मन का भाव क्या है उस पर डिपेंड करता है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम। राजेश जी। यही मैं कहने वाला था कि मैं अपने व्यूज बाद में दूंगा, पहले हम शुरू करते हैं। अ, भीम सी से, भीम भाई साहब से शुरू करते हैं। आपके आज के बारे में क्या ख्याल है सर? हाँ जी, ब्रिज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी मेहनत से और बड़े मतलब आपको काफी जोर लगाकर समझाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना सिंपल टॉपिक नहीं है। और इसमें सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, जैसे आपने अब कहा है। और आगे जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, तैसे तैसे इसको शायद समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपकी तरफ से प्रयत्न पूरा है। वो हमारी बुद्धि पे है, हम उसको कितने लेवल पे हैं और कितना समझते हैं। और बाकी जो आपने जो गुरु के बारे में बताया है, वो तो ये नॉन फैक्ट है। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, बिन गुरु कृपा विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब तक आप पर गुरु की कृपा नहीं होती है, आपको विवेक नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, आपका बुद्धि विकास नहीं होगा। क्योंकि गुरु के पास ही जाके, आपके दो गुरु होते हैं, एक माँ होती है क्योंकि माँ आपको, वो भी अंधकार से आपको प्रकाश में लाती है, जन्म देती है। और दूसरा जो है, जिससे आप शिक्षा लेने जाते हैं, वो गुरु होता है। वो ही आपके मन के कपाट खोलता है आपको। ज्ञान तो, अब एक तरीके से देखा जाए तो वो कहते हैं जी कि आत्मा के पास ज्ञान तो पूरा है, उसकी को परत खोलने वाला चाहिए। तो वो जो परत है खोलना, वो गुरु ही खोलता है। तो इसका आपको कहीं भी आप सत्संग में जाएं, या कहीं भी जहां अच्छा कोई गुरु बता रहा हो, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा ये चीज क्या है क्या नहीं है। और उस कितने डेप्थ उस गुरु की है, और आगे जो सुनने वाला है उसने कितना उसको सिमुलेट किया है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी परिश्रम से ये सब समझाने की कोशिश करते हैं। और इससे ज्यादा मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बाकी सब सज्जनों ने भी कुछ ना कुछ कहना है। तो ब्रिज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ही मेहनत से, बड़े ही इसको आ, मतलब एकाग्रता से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि जब आप गीता ज्ञान दे रहे थे, तो 3-4 केसेस में मैंने आपकी परिस्थिति देखी हुई है, जो मुझे तो अनुभव ऐसे हो रहा था। तो आपको कैसे हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता, लेकिन कई बार देखने वाले को पता चल जाता है कि ये आदमी इस वक्त कहीं और दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आगे भी मैं देखने की संभावना रखता हूं कि कोई अब ऐसे समय आएंगे जहां आप फिर कहीं उसमें लीन हो जाएंगे। तो ये जो आपने नामदेव जी की भी सुनाई है, हमारे धर्म में ऐसी बातें बहुत बहुत लोगों की हैं, बहुत संतों की ऐसी कहानियां हैं जिनको अब स्वामी दयानंद की है। तो वो जब उनको हुआ ज्ञान, तो वो अपने पिता के साथ वो व्रत रखा हुआ था शिवरात्रि का। तो उनको देखा कि चूहा तो आके वहां सब कुछ खा रहे हैं। मैंने वो मंदिर भी देखा हुआ है जहाँ ये सारी घटना हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये, वो उठ के चले गए। वो कहने लगे कि जब भगवान ही नहीं उनको हटा रहा है, ये सब उसका प्रसाद वगैरह खा रहे हैं। तो सब